आज का हमारा टॉपिक है जो हम रिपीट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की डेफिनेशन में रीड कर देती हूँ। अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, व्हेन टू और मोर वेव्स, जब दो या दो से ज़्यादा वेव्स क्या करती हैं, दे वेव मोशन ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम, एक मीडियम के थ्रू ट्रैवल कर रही हैं। सुपर इम्पोज यानी एक के ऊपर एक हमने डाल दी, एक दूसरे के ऊपर डाल दी, एक वेव दूसरे ऊपर के ऊपर हमने डाल दी है। तो उस वक्त हमने कहा कि सुपर इम्पोज वन अनदर। तो सुपर इम्पोज होने के बाद जो रिजल्टेंट वेव आएगी, जो न्यू वेव आएगी, अ न्यू वेव इज फॉर्म्ड इन विच द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा ना, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, जिसको हमने वाई सिंबल से कहा था, y एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर कितना होगा, दैट इज इक्वल टू द, दैट इज इक्वल, तो हमने कहा कि वो किसके इक्वल हो जाएगा, वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स ड्यू टू द इंडिविजुअल वेव्स। जैसे हमने कहा कि एक वेव है, उसकी डिस्प्लेसमेंट y1 है, दूसरी y2 है, y3, ऐसे बहुत सारी वेव्स हैं। तो एक दूसरे के ऊपर हमने डाल दी सारी वेव्स को, तो रिजल्टेंट जो वेव का उस इंस्टेंट के ऊपर जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या आ जाएगा, इन सब की डिस्प्लेसमेंट्स के वेक्टर सम के इक्वल। तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन हो जाएगा। जैसे कि मैंने एक वेव डायग्राम में, ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, सिर्फ रेपिटेशन है। तो हमने क्या कहा कि ये हमने एक बार ग्राफ बना लिया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, जहाँ दोनों वेव स्टार्ट करवानी है, ओरिजिनेट करवानी है। एक वेव है ये वाली, जो ये इस इंस्टेंट से जा रही है, ठीक है, ये वेव हो गई। दूसरी वेव हमने ये ड्रॉ कर दी, इसका डिस्प्लेसमेंट किसी भी इंस्टेंट पर हमने y2 कह दिया। तो ये दोनों वेव अगर क्रस्ट पर फॉल कर जाए तो हमें पता है क्रस्ट बढ़ जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो रिजल्टेंट वेव इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इस पोर्शन के लिए क्रस्ट पर फॉल कर रहा है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वेव का क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, दैट इज सम ऑफ द टू, y1 प्लस y2। तो ऐसे अब ट्रफ का कर लो, ये वेव हमारी चल रही थी, अब नीचे ट्रफ का देखें तो एक वेव ये हो गई, एक वेव ये हो गई, दोनों नीचे की साइड ही है, ट्रफ पर फॉल कर रहा है, तो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, नीचे की साइड में बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसे फिर आगे हो जाएगा। तो नेट एम्पलीट्यूड या नेट डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट हमने y कह दिया, चाहे यहाँ पे देखो, चाहे यहाँ पे देखो, चाहे यहाँ पे देखो। एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट में बेटा क्या फ़र्क होता है कि एम्पलीट्यूड तो हम देखते हैं पीक वैल्यू कहाँ तक है, पीक कहाँ आ रही है, ये इस पोर्शन की यहाँ पर आ रही है, तो ये तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट किसी भी इंस्टेंट पर हमारी क्या वैल्यूज़ आ रही है उस वेव की, जो आगे प्रोसीड कर रही है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है। अब ये जो दोनों वेव हमने ली थी वो जीरो फेज डिफरेंस के साथ हमने ली है, कोहेरेंट सोर्सेज वाला कंसेप्ट हमने लेके चले हैं, तो जीरो फेज डिफरेंस के साथ हमने शो किया है। अब इसमें हमने जो दूसरी वेव हमने शो की है, दूसरी वेव हमारे लिए क्या आ जाएगी बेटा, इसमें भी शो किया है, बस इसमें हमने 180 का फेज रिवर्सल किया है कि एक वेव तो चली थी, सपोज ये वेव चल रही है हमारी एक वेव, ठीक है, y1। दूसरी वेव हमने 180 के फेज रिवर्सल पे कर दी है, ये ऊपर चली थी, हमने नीचे कर दी, तो इसका कितना फेज डिफरेंस हो गया, 180 का फेज डिफरेंस हो गया। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट हमारा वही है, ओरिजिन ओ, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ से दोनों वेव चली है, इसमें ऊपर ट्रफ पे गया है, इसमें हमारा किस पे गया है, क्रस्ट पे गया, सॉरी, और नीचे हमारा ट्रफ पर गया है। तो इस इंस्टेंट पर देखो, एक ऊपर एक नीचे, तो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का आएगा जहाँ ज़्यादा होगा। अब हमने ऊपर वाले पोर्शन का वेव का ज़्यादा दिखाया एम्पलीट्यूड, तो डिस्प्लेसमेंट जो भी हमने दिखाई है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट हमारी थोड़ा कम हो जाएगी। जैसे हम फोर्सेस के केस में भी करते हैं, 7 न्यूटन अप लग रहा है, 3 न्यूटन डाउन लग रहा है, तो रिजल्टेंट आंसर कितना लग रहा है, नेट फोर्स कितना लग रहा है, 4 लग रहा है। किस डायरेक्शन में लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन, जहाँ हमने ज़्यादा लिया था। तो ऐसे हमने कहा कि अब ये वेव ऊपर आ गई, ये वेव नीचे चली गई, तो अब के बाद नीचे आ जाएगा नेट डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट किसी भी पर्टिकुलर वेव का, ये जो डार्क लाइन से मैंने शो किया है, ये हो जाएगा, ठीक है। ये का किस केस में होगा, जब हमारा 180 का फेज डिफरेंस होगा, फेज रिवर्सल हमारा 180 डिग्री का हो जाएगा। अब इसके बाद हम वापस अगर हम डेफिनेशन करें, क्योंकि सारा रेपिटेशन आज के दिन, तो हमारा क्या है, कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं। तो कोहेरेंट सोर्सेज किसी भी लाइट के लिए हम क्या कहेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, द सोर्सेज ऑफ लाइट विच एमिट, एक ऐसा सोर्स लाइट का जो हमारे पास रेडिएशंस को एमिट कर रहा है, या लाइट को एमिट कर रहा है, कंटिन्यूसली कर रहा है, विच एमिट द कंटिन्यूअस लाइट वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ, वेवलेंथ सेम होगी,
सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए एंड इन द सेम फेज, और सेम फेज होना चाहिए, या फिर अगर फेज डिफरेंस है कुछ तो वो कितना होगा, कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन रखे थ्रू आउट द प्रोग्रेस, थ्रू आउट जितना भी वो टाइम आगे प्रोसीड कर रहा है। तो हमने कहा कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, आर कॉल्ड एज द कोहेरेंट सोर्सेज। मैंने कहा कि ये सोर्सेज, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट क्या हैं? दी सोर्सेज ऑफ लाइट विच एमिट्स द कॉन्टिन्यूस लाइट वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी एंड इन सेम फेज और हैविंग अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस आर कॉल्ड एज कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, तो जो कोहेरेंट सोर्सेज, मान लो अगर हमने फेज डिफरेंस फाई इंट्रोड्यूस कर दिया किसी उसमें, तो हम क्या कहेंगे, जो इनिशियल फेज डिफरेंस था ए सोर्स का और बी सोर्स का वो सेम होना चाहिए। या अगर फेज डिफरेंस हमने कुछ मेंटेन, मान लो अगर हम दोनों वेव्स के बीच में 45 एंगल का रखा है डिफरेंस, तो थ्रू आउट इट्स प्रोग्रेस, थ्रू आउट इट्स मूवमेंट, वो जो 45 का डिफरेंस था उन दोनों वेव्स में वो मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि कोहेरेंट सोर्सेज, क्योंकि कई बार आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय कोहेरेंट सोर्सेज एंड व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ दीज कोहेरेंट सोर्सेज, या हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं कोहेरेंट सोर्सेज को। तो उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट। अगर हमने कोई दो सोर्सेज ऑफ लाइट ले लिया और वो भी कैसे, इंडिपेंडेंट, यानी अलग अलग से वो अपनी रेडिएशंस को एमिट कर रहे हैं, वो जिसकी अलग वेवलेंथ है, इसकी अलग है, दूसरे वाले की अलग है, तो उससे हम अलग अलग सोर्सेज से कोहेरेंट सोर्सेज को ऑब्टेन नहीं कर सकते। क्योंकि हम क्या कह सकते हैं कि अगर अलग हमने सोर्सेज ले लिया तो जितनी भी लाइट रेडिएशंस उसमें से एमिट हो रही हैं, तो हर लाइट की अपनी क्या होगी, इंडिविजुअल वेवलेंथ हो जाएगी, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी। और या हम ये कहें कि मान लो उन्होंने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो वो अलग एनर्जी लेवल्स पे चले गए, एक्साइटेड हो गए, और एक्साइटेड होने के बाद जब वापस एनर्जी रिलीज की तो डिफरेंट एनर्जी के साथ वो वेवलेंथ डिफरेंट रेडिएशन एमिट आउट की, तो उससे क्या हो जाएगा, तो वही फिक्स मेंटेन करना इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसलिए हम कई बार एक्सप्लेनेशन आ जाती है बेटे 2 मार्क्स में कि वाई द टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज कोहेरेंट सोर्सेज। तो हमने कहा कि जो भी लाइट एमिट होगी उससे सोर्स से जब वो एक्साइट होने के बाद वापस ग्राउंड स्टेट पे आएंगे तो बहुत सारी वेरिएशंस आ जाएंगी उनमें, तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन करना दैट इज़ नॉट फिजिबल, पॉसिबल नहीं होगा। तो ये एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखी हुई है, वो आप रीड कर लेना। सेकेंड पॉइंट हम कह सकते हैं जो टू कोहेरेंट सोर्सेज, लाइट सोर्सेज हैं, उनको ऑब्टेन कैसे कर सकते हैं। हम उनको ऑब्टेन कर सकते हैं जब हमारे पास सिंगल सोर्स ऑफ लाइट हो, एक ही सोर्स ऑफ लाइट एमिट कर रहा है रेडिएशंस, एमिट कर रहा है वेव्स। तो वो कैसे एमिट करवा सकते हैं, आइदर, अब हमें 2 वेव्स बनानी है, एक ही लाइट सोर्स है, तो कैसे कर सकते हो तुम, तो उसको हम रिफ्लेक्शन के सामने हमने कोई ऐसा मिरर रख दिया या कुछ और चीज़ हमने रख दी, तो लाइट वेव आएगी, टकराएगी और वापस हो जाएगी, तो 2 वेव्स आ गई। फिर अब एक आने वाली और एक जाने वाली को उनको सुपर इम्पोज करवा दो। ठीक है, हो सकता है उनमें 180 का फेज रिवर्सल हो, जैसे कि अभी हम बात किया, और हो सकता है उनमें 0 डिग्री और फेज रिवर्सल हो। ठीक है, या फिर रिफ्रैक्शन से करवा सकते हैं। तो ये हम वे आउट ले सकते हैं कि कैसे हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। इसके बाद क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट के लिए, हम बात करते हैं। जो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट है वो शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द सिंगल सोर्स बाय सम डिवाइसेस। एक सिंगल सोर्स ही हमें लेना है, उससे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हमने कहा कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन करना या 0 फेज डिफरेंस मेंटेन करना ईजी हो जाता है, अभी हमने स्टडी किया था। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम बात कर सकते हैं कि द 2 सोर्सेज शुड गिव मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनोक्रोमैटिक लाइट क्या होती है कि दोज लाइट हैविंग सिंगल वेवलेंथ, उसकी क्या होनी चाहिए, सिंगल वेवलेंथ होनी चाहिए। तो हमने क्या कहा कि अगर मोनोक्रोमैटिक नहीं यूज़ करें, क्योंकि हम जैसे मैथ्स में कहते हैं लेट अस सपोज, फिर कई बार ट्रू शो कर सकते हैं या फिर फॉल्स शो कर दे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट जाता है। तो इन द सेम कंसेप्ट भी हम कह सकते हैं कि मान लो हमारे पास जो सोर्स ऑफ लाइट है वो वाइट लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि इफ़ द सोर्स ऑफ वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ वाइट लाइट है तो उसमें बहुत सारी वेवलेंथ होंगी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, हर कलर की अपनी करेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ होती है। तो हम क्या कहेंगे, डिफरेंट कलर्स हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ, और हर वेवलेंथ से अपना ही एक सेट आ जाएगा इंटरफेरेंस फ्रिंजेस का। तो इसकी वजह से जो विड्थ आएगी उन फ्रिंजेस की, जो हमारे पास ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड्स आएंगे, दैट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स। सो इसलिए हमें क्या वाइट लाइट नहीं ले सकते, हम क्या लेंगे, मोनोक्रोमैटिक लाइटिंग लेंगे जिसकी सिंगल वेवलेंथ होगी। ठीक है, हम सोडियम लैंप से प्रोड्यूस कर सकते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट, लेकिन वाइट लाइट का कंसेप्ट हम नहीं लेंगे।
ठीक है। थर्ड पॉइंट हम ले सकते हैं कि जो पार्ट डिफरेंस होगा किसमें, बिटवीन द लाइट वेव्स फ्रॉम द टू सोर्सेज शुड बी स्मॉल। पार्ट डिफरेंस हम बहुत कम लेके चलेंगे, क्योंकि फिर उसको एक फिक्स पे मेंटेन करके रखना आगे थ्रू आउट, जब तक हमने वो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस या जो पैटर्न हमारा आ रहा है तब तक मेंटेन करना, दैट इज थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। दैट्स वाई हम जो पार्ट डिफरेंस लेते हैं, दो लाइट वेव्स का जो डिफरेंट लाइट वेव्स हमने ली है टू सोर्सेज से, इट शुड बी स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, ये है हमारे करेंट सोर्सेज के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट डू मीन बाय इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, इसमें हम बात करते हैं जो इंटरफेरेंस है लाइट का, वो एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें लाइट एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, लाइट एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा किसी भी मीडियम में, कब, ऑन अकाउंट ऑफ द सुपरपोजिशन। अब हमने सुपरपोजिशन स्टडी किया था, सुपरपोजिशन में क्या कहा था हमने कि बहुत सारी लाइट वेव्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज है, एक दूसरे के ऊपर हमने डाल रखी है, तो नेट रिजल्टेंट वेव हमारे पास कैसी आएगी, वो हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने कहा था। और वो कैसी, अब कहाँ से ऑब्टेन होनी चाहिए, फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज का हमें कंसेप्ट लेना है। ठीक है, तो अब हम जो इंटरफेरेंस की डेफिनेशन हम कर चुके हैं, अब हमारे पास टॉपिक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, के नेम के अकॉर्डिंग है। तो हमने क्या लिया, एक सोर्स ऑफ लाइट ले लिया, स्लिट में से पास करवा दिया। तो तुम्हें पता है लाइट वेव्स इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और लाइट वेव हमारी ट्रांसवर्स वेव है, ट्रैवल किस फॉर्म में करती है, क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में। तो और तुमने ये भी कहा, अभी ये डिस्कस कर लिया था हमने, वेव फ्रंट का डिस्कस कर लिया था, हमारा जो लाइट सोर्स है वो पॉइंट सोर्स है। तो उस फॉर्म में जो हमारे पास कंसेप्ट आएगा, वेव फ्रंट जो आएंगे हमारे पास, वो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स आते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस ओपनिंग से, क्योंकि हमने थोड़ी सी स्मॉल ओपनिंग दिखाई है, इस ओपनिंग से हमारे ये सोर्स ऑफ लाइट हमने ले लिया, स्लिट के सामने पास करवाई है। तो सोर्स ऑफ लाइट अगर हमारा पॉइंट सोर्स होगा तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स आएंगे। अब यहाँ डार्क और लाइट मैंने बनाया, यानी डैश और डार्क, यानी बोल्ड लेटर और डैश में हमने शो किया है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैंने दिखा दिया यहाँ पे कि जो डार्क लेटर्स हैं, यानी जो पूरी बोल्ड लाइन है, यानी पूरी कंप्लीट लाइन जो हमने शो की है वो रिप्रेजेंट कर रही है हमारे क्रस्ट, और जो डैशेज में मैंने शो किया है दैट विल रिप्रेजेंट द ट्रफ्स। और स्फेरिकल वेव फ्रंट है, हमने पास कर दिया सामने, क्योंकि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है तो दो स्लिट्स हमें बनानी है। एक स्लिट की ओपनिंग हमारी ए रही, एक दूसरी स्लिट की ओपनिंग बी रही, तो ये डबल स्लिट हो गई। अब सोर्स ऑफ लाइट यहाँ आ रहे हैं, तो यही हमारे क्रस्ट ट्रफ आगे भी पास होना है। इसको बनाने का तरीका मैंने तुम्हें ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ। तो हमने क्या कहा था, ये जैसे इसके सामने हमने, इस ओपनिंग के सामने ऐसे लाइन हम लगा लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेंटर से स्टार्ट करेंगे, हाफ डिवाइड कर लेंगे, डार्क वाला यहाँ आ जाएगा। इसको हम दोबारा भी बना सकते हैं, देखो दोबारा बनाने का तरीका सिखा देती हूँ तुम्हें मैं। तूने कब बंद, जो आपने पेज पर स्टडी कर रहे हैं यंग्स डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट, ताकि तुम्हारा बार बार तुम्हें रब ना करना पड़े। तो हमने ये सोर्स ऑफ लाइट ले लिया, ठीक है, एस। इसके ठीक सामने मैंने बताया कैसे आपको बनाना है बेटा, ये हमने एक सिंगल स्लिट ऐसे शो कर दी, डबल स्लिट अब बनाएंगे। देखो अभी तो ऐसे ही लग रहा है सिंगल स्लिट है हमारे पास, और ये हमारी हो गई डबल स्लिट। ठीक है, इसके ठीक सामने ये आना चाहिए। फिर इसके मिडल से एग्जैक्टली जितनी ये बनाई है, इसके मिडल से स्टार्ट करना है और यहाँ तक लेके जाओगे, अगले वाले तक, इसके मिडल तक, ताकि तुम्हारे डायग्राम में गड़बड़ ना हो। ठीक है, नहीं तो टेढ़ा डायग्राम बन जाता है। अब यहाँ से हमने ड्रॉ किया, अब दूसरा भी डायग्राम हमारा कैसे बनेगा, इसके सेंटर से इसको मिलाना है। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा क्रस्ट। ठीक है, इधर की क्रस्ट तो हमने बनाया ही नहीं, ये कैसे भी बना सकते हो, हमने ये बनाया क्रस्ट, देन हमारा ट्रफ बन गया, देन हमारा क्रस्ट बन गया। थोड़ा और ब्रॉड हम कर सकते हैं, वो तो हमारे हाथ में, कितने भी बना सकते हो, बिल्कुल कितने भी बना सकते हो। इससे भी ज़्यादा बनाना चाहो तो आप इससे भी ज़्यादा बना सकते हो, और भी बनाना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस स्लिट का नाम हमने ए रखा था, इस स्लिट का नाम हमने बी रखा था। ठीक है, अब हमने, क्योंकि ये वेव फ्रंट्स आगे पास हो रहे हैं, इस ओपनिंग से भी पास हो रहे हैं, इस ओपनिंग से भी पास हो रहे हैं, तो हमने क्या कहा, ये हमने क्रस्ट बना दिया, तो इसका ट्रफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसका भी ट्रफ बनाना पड़ेगा, फिर इसका हम डार्क बना देंगे यहाँ तक, फिर इसका हम डार्क बना देंगे यहाँ तक,
कंटिन्यूसली बनाना है इमेज, इनको हम कितना भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर और बनाना चाहो, हमने ये डार्क बना दिया, यहाँ तक बना देंगे हम नेक्स्ट टाइम। इसका हम यहाँ से बना देंगे डार्क। ये नहीं है कि भूल जाओ कि अभी मैं डार्क बनाना था, ये लाइट बनाना था, इसलिए मैं पैरेलल चला रही हूँ कि इधर एक डैश